नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को कोविड-19 टीकाकरण के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। हरियाणा को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप प्रदेश के सभी जिलों में वितरित की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने कहा कि सभी जिला टीकाकरण के लिए तैयार हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 187 नए मामले सामने आए, जबकि 329 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से चंडीगढ़ और हिसार के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की। और भारतीय सशस्त्र बल आज वरिष्ठ सेवामुक्त सैनिक दिवस मना रहा है। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है 2 गज की दूरी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 16 जनवरी को कोविड-19 टीकाकरण के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अमल होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय के साथ सलाह मशवरा करके पोलियो टीकाकरण दिवस, जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के नाम से भी जाना जाता है, को पुनर्निर्धारित किया गया है, जो अब 31 जनवरी को होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत करेंगे और इसी दिन राष्ट्रपति भवन में कुछ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। यह फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति कि कोविड प्रबंधन और टीकाकरण सेवाएं एवं गैर कोविड जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं एक दूसरे को प्रभावित किए बिना मुहैया करवाई जाएंगी के अनुसार लिया गया है। हरियाणा को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप प्रदेश के सभी जिलों में वितरित कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर वी.के. बंसल ने बताया कि राज्य को कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की 2,40,900 खुराक मिली है, जिसमें से 4,930 केंद्रीय स्वास्थ्य कर्मियों, 2,31,900 खुराक हरियाणा के स्वास्थ्य कर्मी तथा 4,070 खुराकें सशस्त्र बलों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों को दी जानी है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में श्री बंसल ने बताया कि कल चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्राप्त हुई वैक्सीन को कुरुक्षेत्र स्थित राज्य स्तरीय भंडारण केंद्र में रखा गया और आज सभी जिलों में भेज दिया गया है। भेजी गई खुराक की जिलावार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सभी जिले टीकाकरण के लिए तैयार हैं। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीन की पहली खेप करनाल स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार में पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैक्सीन की 4 लाख खुराक को सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। वैक्सीन कंटेनर प्रभारी सीताराम ने बताया कि वैक्सीन की ये खेप कल प्राप्त हुई थी। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 187 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 329 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 26, अंबाला में 10, फरीदाबाद में 34, यमुनानगर में 12 और पलवल में 2 कोविड मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 16, भिवानी में 18, यमुनानगर में 26, अंबाला में 13, पंचकुला में 30 और पलवल में 2 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज यमुनानगर और फरीदाबाद में एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से
चंडीगढ़ और हिसार के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस उड़ान के पहले यात्री को बोर्डिंग पास दिया एवं हवाई पट्टी पर जाकर जहाज के बारे में जानकारी ली। ये सेवा एयर टैक्सी एविएशन कंपनी ने शुरू की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मकर संक्रांति के शुभ दिन हरियाणा में हवाई सेवाओं की दिशा में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि एयर टैक्सी कंपनी ने 4 सीटर हवाई जहाज मंगवाई हैं। इसमें एक समय में पायलट के अलावा 3 लोग यात्रा कर सकेंगे। इस हवाई जहाज से 1755 रुपये किराया देकर चंडीगढ़ से हिसार की दूरी 45 मिनट में तय की जा सकेगी। यह सेवा भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी 18 जनवरी से हिसार से देहरादून और 23 जनवरी को हिसार से धर्मशाला के लिए हवाई सेवा शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि रेलवे यात्रियों से अतिरिक्त किराया वसूल कर रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये खबरें गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान भीड़ को कम करने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। मंत्रालय ने बताया कि ऐसी रेलगाड़ियों में वर्ष 2015 से किराए में मामूली वृद्धि की गई थी, लेकिन इस वर्ष ऐसा कुछ भी नया नहीं किया गया और पहले से चल रही प्रक्रिया जारी है। भारतीय सशस्त्र बल आज वरिष्ठ सेवामुक्त सैनिक दिवस मना रहे हैं। यह दिवस सेना के वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि पिछला साल राष्ट्र और सशस्त्र बलों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल कोविड महामारी का मुकाबला करते हुए उत्तरी सीमाओं पर बहादुरी से डटे रहे। सेना प्रमुख ने कहा कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ की याद में ये पूरा साल स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश भर में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में अंत्योदय सरल पोर्टल का और अधिक विस्तार करने की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए अंत्योदय सरल पोर्टल के सभी अधिकारियों को पोर्टल पर 26 जनवरी तक परिवार पहचान पत्र का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ राकेश गुप्ता ने अंत्योदय सरल परियोजना में सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। डॉ राकेश गुप्ता ने कहा कि सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं को नागरिकों तक एक एकीकृत मंच के माध्यम से समयबद्ध एवं बेहतर तरीके से पहुंचाने के दृष्टिकोण से अंत्योदय सरल मंच विकसित किया गया है। डॉ राकेश गुप्ता ने कहा कि दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री की परिकल्पना को पूरा करने के लिए ई ऑफिस, परिवार पहचान पत्र और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली जैसी अनेक ई शासन परियोजनाएं पूरी होने के चरण में हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि 540 से अधिक सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को सरल पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। हरियाणा में आज मकर संक्रांति का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। भिवानी, अंबाला और यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मौके पर जगह जगह पर भंडारे लगाए गए और लोगों में प्रसाद बांटा गया। लोगों ने परंपरा अनुसार खिचड़ी का दान भी किया। यमुनानगर के ऐतिहासिक मंदिरों में भीड़ रही और जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र भी दिए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।